शिक्षक, बच्चे, समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। 100 से अधिक इस कार्यक्रम में वाइस चांसलर्स जुड़े और इस कार्यक्रम को विस्तार से हमारे आदरणीय डॉक्टर अतुल भाई कोठारी जी आपके सामने बताएंगे। मैं परिचय देना चाहूँगा डॉक्टर अतुल भाई कोठारी जी का। अतुल भाई कोठारी जी शिक्षा, संस्कृति, उत्थान, न्यास के राष्ट्रीय सचिव हैं। शिक्षा के विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ के रूप में देश के विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में एवं भारतीय भाषा मंच, भारतीय भाषा अभियान और राष्ट्रीय स्वास्थ्य न्यास के संस्थापक संरक्षक हैं। पूर्व में भाई जी के पास पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय के वैल्यू एजुकेशन बोर्ड, ठीक है भाई जी, तो साथ में हमारे साथ देवेंद्र जी भी उपस्थित हैं। देवेंद्र जी शिक्षा, संस्कृति, उत्थान, न्यास प्रतियोगी परीक्षा के राष्ट्रीय संयोजक हैं। आपका स्वागत है। तो ज़्यादा ना समय लेते हुए मैं भाई जी से निवेदन करूंगा, हमने जो देश के लिए इतना बड़ा काम किया है, योगदान रहा है हमारा ज्ञान कुंभ के रूप में, तो उसके बारे में बताएं जी। ज्ञान प्रयागराज महाकुंभ में हम लोगों ने 1 मास तक ज्ञान महाकुंभ की योजना बनाई थी। 10 जनवरी को केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया था और 10 फरवरी को इसका समापन हुआ। समापन में इसरो के प्रमुख वी नारायण भी उपस्थित थे और आरएसएस के सरकार्यवाह जनरल सेक्रेटरी एच दत्तात्रेय भी उसमें सम्मिलित हुए थे। और पूरे 1 महीने तक हमारे कुल मिलाकर 10 तारीख को उद्घाटन, 1 तारीख को एक राष्ट्र एक नाम भारत के ऊपर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। 5-6 फरवरी को हरित महाकुंभ पर्यावरण को लेकर ये कार्यक्रम संपन्न हुआ और सबसे बड़ा कार्यक्रम हमारा था 7-8-9 फरवरी को, वो भारतीय शिक्षा राष्ट्रीय संकल्पना इस शीर्षक से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये सारे कार्यक्रम का जो मूल उद्देश्य था कि जो एक शंकराचार्य जी ने एक मार्गदर्शन किया था कि धार्मिक आध्यात्मिक आयोजन में ज्ञान की चर्चा होनी चाहिए, तो ये परंपरा ट्रेडिशन कुछ सालों से रुक गई थी, तो इसी परंपरा को हमने पुनर्जीवित करने का एक प्रयास किया है। इसी दृष्टि को लेकर हमने देश में 4 ज्ञान कुंभ का पहला आयोजन किया था हमने, क्योंकि जिस प्रकार 4 कुंभ होते हैं, इसी दृष्टि को लेकर हमने 4 ज्ञान कुंभ आयोजित किए थे। हरिद्वार, नालंदा, पौंडीचेरी और अहमदाबाद में। इस 4 ज्ञान कुंभ के बाद फिर हमने ज्ञान महाकुंभ का आयोजन किया और इसमें सभी स्थानों पर से जो चिंतन मंथन हुआ था और आखिरी में 3 दिन जो शिक्षा सम्मेलन हुआ, ये सभी कार्यक्रमों में हमने एक संकल्प पत्र पारित किया है और सारे संकल्प पत्रों के आधार पर समापन में हमने घोषणा पत्र, एक डिक्लेरेशन भी किया है। वो डिक्लेरेशन का फाइनल स्वरूप तैयार हो रहा है, उस पर एक छोटी बुकलेट भी हम लोग निकालने वाले हैं। तो हमारा ये था कि हम कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम कोई मांग नहीं करने वाले हैं। हम शिक्षा जगत के लोग मिलकर एक संकल्प करेंगे कि जैसे साधु संत महात्मा कुंभ में देश की नागरिकों को आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक दृष्टि से मार्गदर्शन करते हैं, इसी प्रकार देश के शिक्षा जगत के लोग एक साथ मिलकर देश की शिक्षा को एक दिशा देने का कार्य कर सकते हैं क्या, इस संकल्पना से इस मूल आयोजन किया गया था। और लगभग 3 दिन में 1 मास में 10,000 से अधिक लोगों का वहाँ आना हुआ। विद्यार्थी आए, छात्र, शिक्षक आए, प्रोफेसर आए, डायरेक्टर्स, वाइस चांसलर, इस प्रकार के सभी प्रकार के लोगों का, कई साधु संत भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए सम्मिलित हुए। तो
और वरिष्ठ लोग भी काफ़ी आए। इसरो के चेयरमैन आए, आरएसएस के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी भी डॉक्टर कृष्ण गोपाल भी आए, और इसी प्रकार यूजीसी के वाइस चेयरमैन उपस्थित रहे। एआईसीटी के चेयरमैन भी आने वाले थे, लेकिन अंतिम समय कुछ मुश्किलें आ गई तो नहीं आ पाए। और समापन में ये फिर घोषणा पत्र डिक्लेयर किया गया, और उसको हम इम्प्लीमेंट करने के लिए आगामी 1 मार्च से लेकर पूरा 1 महीना हम इस डिक्लेरेशन पर देश भर में एक सेमिनार, संगोष्ठी और एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इसी प्रकार हमने जो एक राष्ट्र एक नाम भारत की बात कही है, उस पर हम 10 सितंबर में हस्ताक्षर अभियान सिग्नेचर कैंपेन प्रारंभ कर रहे हैं, और 10 लाख सिग्नेचर करके हम माननीय राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन सौंपेंगे, मेमोरेंडम देंगे। ये भी हमारी आगे की योजना में एक प्लानिंग है। और साथ साथ हम लोग हमारे आगामी दिवसों में टेक्निकल एजुकेशन पर भी हमने 11th-12th को जमशेदपुर में एक नेशनल कन्वेंशन भी आयोजित करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार फ्यूचर का प्लानिंग भी हमने साथ साथ इसमें किया गया है। इस कार्यक्रम में विशेषता एक ये रही कि हमने स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन अलग रीते किया। स्टूडेंट्स इंटर्नशिप हमने रखा था, और उसमें लगभग 200 विद्यार्थी सम्मिलित हुए, और उसमें स्टूडेंट्स इंटर्नशिप में उनको हम लोगों ने वहाँ वैदिक मैथ्स, संस्कृत के क्लासेस, ये सब क्लासेस भी वहाँ हमने चलाए साथ साथ। और जो विद्यार्थी पूरे 1 वीक 7 दिवस रहे, उनको हम सर्टिफिकेट भी देंगे। और ये एक राष्ट्र एक नाम का अभियान जो है, उसमें हमने देश भर में अलग अलग यूनिवर्सिटी को भी हम संपर्क कर रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश की 4 यूनिवर्सिटी ने वो रिजोल्यूशन कर दिया उन्होंने कि हम किसी भी भाषा में लिखेंगे तो भारत ही लिखेंगे। तो इस प्रकार एक अच्छी शुरुआत हो गई है। वहाँ इंदौर के मेयर भी आए थे, पुष्यमित्र भार्गव। उन्होंने भी मंच से कहा कि हम लोग इंदौर में भी इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे, और सारे बोर्ड जो लगते हैं अलग अलग जगहों पर, इसमें भारत शब्द का उपयोग किया जाए, इंडिया शब्द न लिखा जाए। ये बात भी उन्होंने अपनी घोषणा की थी। तो इस प्रकार इस अभियान को काफ़ी अभी गति मिल रही है। साथ साथ हमने वहाँ अलग अलग प्रकार के सम्मेलन आयोजित किए थे। छात्र सम्मेलन, महिला सम्मेलन, आचार्य सम्मेलन, फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, संस्था, यूनिवर्सिटीज, इनका एक सम्मेलन, फिर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन को लेकर एक सम्मेलन। इस प्रकार के अलग अलग सम्मेलन जो आयोजित हुए थे, उसमें भी हमने ये सब प्रस्ताव पारित किए हैं, क्षमा करिए, संकल्प पत्र पारित किए हैं। और इस सब के हर स्तर पर शिक्षा में परिवर्तन, बदलाव लाने के लिए इस स्तर के लोगों की क्या भूमिका है, इस प्रकार का चर्चा चिंतन करते हुए संकल्प पत्र पारित किए गए थे। तो इन सभी स्तर पर इसको क्रियान्वित करने के लिए हम पूरा एक योजना बनाकर इसको देश भर में आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार की एक प्लानिंग से ये सारा 1 महीने हमारा ज्ञान महाकुंभ का आयोजन संपन्न हुआ है। जी, आपने मेंशन किया कि 4 मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटीज हैं जो जिन्होंने एग्री किया है कि होना चाहिए। कौन कौन सी हैं इसका नाम? देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, और भोज विश्वविद्यालय भोपाल। और आप यूजीसी, एआईसीटी पर इस पर आपकी कोई चर्चा हुई है? मतलब सरकार से या शिक्षा मंत्रालय से इस पर कोई बात हुई है? हमने चर्चा किसी से नहीं की। हम सभी को निवेदन करेंगे, सभी को हम लेटर लिखेंगे अपनी ओर से कि, और जब
माननीय राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दे रहे हैं, तो फिर वो तो ऊपर से टोटली बदलाव की बात हम कर रहे हैं। जो पर्यावरण की दृष्टि से एक कैंपेन चला और एक थैला एक थाली, उसके बारे में आप जो हरित महाकुंभ ने किया वो पर्यावरण संरक्षण गतिविधि एक कार्य है, उसके साथ मिलकर हमने कार्यक्रम किया था। तो पर्यावरण संरक्षण गतिविधि ने पूरे देश में एक आह्वान किया था। ये जो कुंभ हो रहा है, तो पहले तो 40-50 करोड़ की संकल्पना थी, लेकिन अभी तो इससे भी बढ़ जाएगी संख्या। तो सरकार ने, राज्य सरकार ने तो प्लास्टिक, थर्मोकोल आदि के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है और अधिकतर नहीं हो रहा है। मैं स्वयं कुंभ में काफी समय रहा, लेकिन फिर भी इतने करोड़ लोग आए तो खाने के लिए कुछ तो चाहिए साधन। मान लो पेपर का थाली रखेंगे या फिर पत्तल का रखेंगे, तो भी कितना वेस्ट होगा। तो इस वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए एक थाली एक थैला ऐसा देश भर में आह्वान किया गया और 14 लाख से ज्यादा थाली और थैले आ गए, 14 lakhs 14, और वहां सारे शिविरों में उसको दिया गया। इससे बहुत वेस्ट पर बहुत कंट्रोल, बड़ा कंट्रोल आ गया। जैसे हमारा शिविर था, तो हमारे शिविर में भी 1000 थाली और 1000 थैला रखा था हमने। तो सब लोग, बड़े बड़े लोग आए थे, इतने बड़े लोग, सब लोग अपनी थाली स्वयं भोजन करके साफ करके रखते थे। तो ऐसा सभी शिविरों में, अधिकतर शिविरों में कुंभ में ये प्रक्रिया चल रही है। तो इस कारण से वेस्ट पर बहुत बड़ा कंट्रोल आ गया। और हमने हरित महाकुंभ किया था, इसका तात्पर्य यही था कि देश और दुनिया को एक संदेश देना है, क्योंकि लाखों लोग विदेश से भी आए हैं। हमने पेम्पलेट हमने बनाया था, वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी हम आकर पूरे शिविर में, कुंभ में कर रहे थे कि दुनिया को एक संदेश, देश और दुनिया को देना है कि भाई पर्यावरण का जो संकट है, ग्लोबल वार्मिंग से, उनका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। तो इस प्रकार का एक ये अभियान हमने देश भर में लिया था। बस क्या है, एक राष्ट्र एक नाम अपनी प्रेरणा है, या 2020 में जो हुआ था G20, उसमें भी राष्ट्रपति की ओर से इसी नाम जो ये आमंत्रण जो गए थे, उसमें भारत नाम से ही गया। हाँ, इसमें वैसे तो हम लोग तो पहले से ही कभी भी इंग्लिश में लिखते तो हम भारत ही लिखते हैं। हमारा रेजोल्यूशन होता है, प्रस्ताव होता है, हम भारत ही लिखते थे। लेकिन अच्छा हो गया कि G20 में जब माननीय राष्ट्रपति जी ने और प्रधानमंत्री ने भी इंग्लिश में भी भारत ही लिखा, तो उससे इस अभियान को एक गति मिल गई। तो इसी बात को हम देशव्यापी आगे बढ़ाना चाहते हैं। राष्ट्रपति जी ने विदेशी अतिथियों को निमंत्रण भेजा था भोजन के लिए, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था। और प्रधानमंत्री भी G20 में जहां बैठते थे, वहां प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा जाता था। विश्वविद्यालयों का अधिकार है कि वो लिखना शुरू कर दें। 4 विश्वविद्यालय तो रिजोल्यूशन कर दिया। अभी हम देश भर में अभियान चला रहे हैं इसको, और आगे सभी लोग इस दिशा में प्रयास करें। आगे इससे हम सभी को प्रार्थना कर रहे हैं। पर अभी भी इंटरचेंजेबली तो यूज होता ही है, लोग मतलब भारत और इंडिया दोनों ही गवर्नमेंट उस पे भी लिख सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मतलब कोई रोक है ना, रोक कोई नहीं, लेकिन एक गलत धारणा बन गई ना कि भाई पहले तो शुरुआत में ये धारणा बनी कि इंग्लिश में इंडिया लिखो, अपनी भाषा में भारत लिखो, लेकिन आज तो अपनी भाषा में इंडिया शब्द का ही उपयोग अधिकतर होने लगा। तो इंडिया शब्द का कोई अर्थ है ही नहीं। जो अर्थ मिलता है वो भी हमको अपमानित करने वाला मिलता है डिक्शनरी में, ऑक्सफोर्ड की भी। तो जो हमारे पर कोई थोपी गई चीज है जिसका कोई अर्थ नहीं, वो अर्थ भी ऐसा है कि हमको अपमानित करने वाला है, उसको हमारे देश के लिए क्यों हम प्रयोग करें। भारत का एक अर्थ है। अपने विद्यार्थियों के बारे में चर्चा, तो कौन कौन से विश्वविद्यालयों से, या स्कूली छात्र थे या कॉलेज के छात्र? ना, विश्वविद्यालय के छात्र थे। विश्वविद्यालय कानपुर से छात्र आए थे, कुछ स्वतंत्र भी आए थे, कुछ विश्वविद्यालय ने भी भेजा था। जैसे
स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय सागर से आए थे, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से आए थे, कानपुर से स्वतंत्र युवक छात्र आए थे, इसी प्रकार एसजीटी यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में है, वहाँ से आए थे, एनएलयू सोनीपत से आए थे। तो इस प्रकार के कुछ विश्वविद्यालय संस्थानों से आए थे छात्र। कुछ शोध की दृष्टि से शोधार्थियों ने भी इसमें हिस्सा लिया था? शोधार्थी आए थे, लेकिन अभी उसका कोई कॉन्क्रीट बात नहीं आई सामने, लेकिन हमने निवेदन किया है कि इस पर शोध भी करना चाहिए। और हम सभी छात्रों को एक निवेदन किया है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस शिविर का, ज्ञान महाकुंभ का, प्रयाग महाकुंभ का, इसको लिखित में हमको भेजे तो हम एक मैगजीन पर निकालने वाले हैं। तो उसमें फिर सिलेक्टेड एक्सपीरियंस होगा जो उनका अच्छा, उनको हम उसमें प्रिंट भी करेंगे साथ साथ। आप किस प्रेस से हैं? मैं रश्मि हूँ, अमर उजाला से। अमर उजाला से। प्रसार भारती का जब कानून पारित हुआ था तो उसमें कहा कि हम आकाशवाणी नाम से ही जाने जाएंगे, ऑल इंडिया रेडियो। इस पर किसी को ध्यान नहीं गया। वसुधा गुप्ता हमारी डीजी बनी तो उन्होंने इस पर ध्यान दिलाया, तो पिछले साल मई में 23 में लागू किया गया। तो शुरू में हमारे अंदर में ही जो अंग्रेजी वाले लोग हैं ना, हिंदी वाले तो बोलते थे ये आकाशवाणी, उनको बोलना था कि जिसे आकाशवाणी बोलने में उनको वो रही थी, लेकिन अब आदत पड़ गई है। हालांकि आम बोलचाल में अभी भी ऑल इंडिया रेडियो ही, कुरियर वाला फोन करेगा बोलेगा ऑल इंडिया रेडियो आना है। नहीं है ना, कई है, लेकिन लोग आईआईटी बोलते हैं ना, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कोई नहीं बोलता है, तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कोई नहीं बोलता है, एनआईटी बोलते हैं। तो हम लोग जब 31 साल पहले आए थे आईआईएमसी में, हमारे गुरु जी थे डॉक्टर रामजी लाल जानी, अभी भी हैं वो दुनिया में, वो हिंदी के एकदम कट्टर। तो उन्होंने हम लोगों से अपेक्षा रखी और सिखाते थे। भारतीय जनसंचार संस्थान, हम लोग कहीं जाते थे बोलते थे हिंदी में। सबसे ज़्यादा हमको ह्यूमिलिएट किया पीआईबी के अफसरों ने, सबसे ज़्यादा। ठीक है, भारतीय जनसंचार संस्थान। भाई जी, कुछ संस्थान तो ऐसे हैं जिनमें भारत नाम रखा जा सकता है, लेकिन कुछ संवैधानिक संस्थाएं हैं जैसे कि बीसीसीआई या इस तरीके की दूसरी संवैधानिक संस्थाएं जहाँ इंडिया नाम से ही है, हमारे संविधान के बहुत सारे अंश हैं। इस पर आपका क्या सोच है कि उन्हें चेंज करना चाहिए या? देखो, वो आगे होगा, धीरे धीरे होगा। अभी पहले तो जहाँ है व्यवस्था वहाँ तो प्रयोग हो, शुरू हो, और लोगों में खास करके युवा पीढ़ी में क्रिकेट के प्रभाव के कारण अनेक कारण इंडिया शब्द ही एकदम प्रचलित हो गया है। उनको मालूम भी नहीं है इंडिया अर्थ क्या है, क्या से आया क्या। तो हमारा मानना है कि लोगों में जागरूकता, हमने एक पत्रक भी दिया है, आपने देखा होगा सबको, इसमें एक पत्रक दिया है साहित्य में, कि हमने पूरा इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट देने का प्रयास किया है उस पत्रक में कि भाई क्यों हम ये करना चाहते हैं। तो एक लोगों में जागरूकता आए, फिर बदलाव आएगा धीरे धीरे। जैसे अभी भी कई बातें हैं ना, जैसे प्रयागराज नाम तो हो गया, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नाम है, हाई कोर्ट में भी इलाहाबाद हाई कोर्ट है। तो वो बड़े बदलाव संवैधानिक दृष्टिकोण से वहां जो होगा वो बदलाव करना पड़ेगा। वो भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे अभियान गति पकड़ेगा तो फिर वो बातें भी आगे बढ़ेगी। बॉम्बे हाई कोर्ट, देश के नाम बदले गए। हमारे देश में भी कई प्रांतों के नाम, राज्यों के नाम बदल गए। पहले मद्रास स्टेट कहा जाता था, फिर तमिलनाडु हो गया। तो ऐसे शहरों के नाम भी कहीं बदले गए हैं। पहले सिलोन था नाम, अभी श्रीलंका हो गया। तो औपनिवेशिक तुर्की भी है वो।
ऐसे बहुत सारे बदले गए जो औपनिवेशिक गुलामी की निशानी थी, वो लोगों ने बदला। तो संविधान के समय भी बहुत बहस हुई थी इस पर। तो ठीक है। आखिरी भाषण में राजेंद्र बाबू ने बोला भी है कि हम भाषा की समस्या का उस तरह से समाधान नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं बाद में। कोई बात नहीं, ठीक ठीक आज ठीक 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 है। धन्यवाद आपका बहुत। ये आपको दिया है, इसमें पूरा हमारे कार्यक्रम का शेड्यूल है। इंडिया भारत वाला जो अभियान है उसकी जो हम हमारे रीजनिंग है उसकी वो इसके अंदर है, तो आपको पढ़ें फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है ज्ञान महाकुंभ का वो भी दिया हुआ है ब्रोशर। ये घोषणा पत्र ही है ना, घोषणा पत्र में वो अभी करेंगे। तो उसमें पर यही मेन चीजें होंगी। हाँ, मेन चीज तो ये है। घोषणा पत्र एक संकल्प पत्र सारे हैं, उसको फिर एक करते हुए समग्रता से तो भी चाय आ रही है। मैं आपसे पहले बहुत बार बात करता हूँ। नहीं, बिल्कुल मैं जानता हूँ। एजुकेशन मिनिस्ट्री भी कवर करती हूँ। बिल्कुल, थैंक यू। धन्यवाद। एक चीज जरूर मुझे पूछनी थी जो इससे रिलेटेड नहीं है, जो नीट को लेकर था, आपने काफी उस पर पिछले साल काफी इशू उठाया, अब उसको लेकर कुछ चल रहा है क्योंकि अभी कोई चेंज तो किया नहीं गया है नहीं, कुछ कोचिंग के इशू पे। एनटीए में बदलाव हुए, एनटीए में काफी बदलाव हुए, ज्यादा कोई खास बदलाव तो नहीं हुआ है, ना ही फॉर्मेट में एग्जाम के, पर आपने बड़ा उठाया था ये मुद्दा तब, इसलिए पूछ रही। नहीं, हमने जैसे मांग की थी कि 2 चरण में परीक्षा हो, उसके वो प्रपोजल सारे आ गए हैं, वो एकदम तुरंत इम्प्लीमेंट होने में, उसको ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट होगा। कोई डिस्कशन मंत्रालय से या कुछ इसको लेकर? हम सीधा एनटीए से ही करते हैं डिस्कस। जब होगा नहीं करते ना हम तो। अभी हम हमारा जैसे हमने लिखित में सारा उनको दिया था कि क्या क्या बदलाव करना चाहिए। हाँ, देश के बड़े बड़े इंटेलेक्ट्स को हमने इकट्ठा करके उनसे पूरा एक डिस्कशन करके पूरा प्रस्ताव तैयार करके भेजा हुआ सरकार को भी, एनटीए को, कि हमारी दृष्टि से ये चेंज होने चाहिए। ये जो विद्वानों का मत है जो वर्षों से इस पे काम कर रहे हैं, तो हम आशा है कि सकारात्मक परिवर्तन जरूर अच्छा।